भारत सरकार ने जहां पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। रक्षा मंत्रालय ने करीब 1982 करोड़ के 13 इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट डील्स को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सेना को एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट्स मिलेंगे। ये सौदे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म के तहत किए गए ताकि जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवाद प्रभावित इलाकों में सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इस कदम का मकसद सैनिकों की लिथैलिटी, सिचुएशनल अवेयरनेस, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन को और बेहतर करना है। और इन समझौतों के तहत सेना को कई मॉडर्न इक्विपमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसको IDDIS कहते हैं, लो लेवल लाइट वेट रडार, इसके साथ ही वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन और साथ ही लॉइटरिंग म्यूनिशन भी, बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल और साथ ही राइफल्स के लिए नाइट साइट्स भी। ये सभी स्वदेशी उपकरण काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में सेना की ताकत को मजबूत करेंगे, खासतौर पर ड्रोन और रडार सिस्टम, जो कि दुश्मन की एक्टिविटीज पर नजर रखने और प्रिसाइज स्ट्राइक्स करने में मदद करेंगे। ये कदम जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए टेररिस्ट थ्रेट्स के मद्देनजर लिया गया है। हाल ही में 22 अप्रैल को पहलगाम में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और POK में यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 टेररिस्ट कैंप्स पर स्ट्राइक की थी। और इस ऑपरेशन ने भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अगेंस्ट टेररिज्म और ज्यादा क्लियर किया। इन नए वेपन्स और इक्विपमेंट से सेना को ऐसे ऑपरेशंस में और प्रिसिशन और साथ ही स्ट्रेंथ मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में इंडिजिनस ड्रोन्स और मिसाइल्स ने पहले ही अपनी इफेक्टिवनेस को दिखाया है, जब भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के HQ-9 और HQ-16 जैसे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया था। इन समझौतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि 81% कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिजिनस कंपनीज को दिए जाएंगे, जो कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करता है। मिसाल के तौर पर सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड से जहां पर 450 नगास्त्र 1R लॉइटरिंग म्यूनिशन की खरीद की गई है। यह सिस्टम 80% से ज्यादा इंडिजिनस मटेरियल से बना है और इसमें 360 डिग्री गिम्बल कैमरा, थर्मल कैमरा और हाई प्रिसिशन टारगेटिंग सिस्टम शामिल हैं। इसे लद्दाख और साथ ही झांसी के पास बबीना में टेस्ट किया गया है, जो कि इनकी हार्श कंडीशंस में काम करने की कैपेबिलिटी को दिखाता है। अब साल 2025 और 26 में भी जहां 2000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स पर सिग्नेचर किए जाएंगे और इसमें ज्यादातर इंडिजिनस कंपनीज को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। इंडिजिनस वेपन्स पर फोकस न सिर्फ फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करेगा, बल्कि देश में एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगा। हालांकि चैलेंजेस भी हैं, जैसे फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जिसके बावजूद इन इक्विपमेंट्स को सेना में फुली इंटीग्रेट करने और सेना को इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने में समय लगेगा। इसके साथ ही रीजनल टेंशंस, खासकर पाकिस्तान और चाइना के साथ, भारत के लिए लगातार एक चैलेंज है। इन वेपन से सेना की स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी जरूरी है। इन टोटलिटी ये कदम भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ और सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो कि काउंटर टेररिज्म फाइट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा। रक्षा मंत्रालय का यह कदम भारत की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। 1981.90 करोड़ रुपए के ये 13 कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि 2000 करोड़ के सैंक्शन बजट का हिस्सा है, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूट के तहत तेजी से फाइनलाइज किए गए। और यह स्पीड दिखाती है कि मोदी सरकार कितनी गंभीरता के साथ जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरियाज में काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर रही है।